जय हिंद दोस्तों, ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट है और इसमें हम फिजिक्स के 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शोर को किस में मापा जाता है? तो शोर को मापा जाता है दोस्तों डेसिबल में। नेक्स्ट है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? तो ये होता है 45 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? तो ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट है, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो विस्तार का अनुपात होगा दोस्तों 5:3। नेक्स्ट है, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह होती है दोस्तों श्रव्य तरंग। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान खालिस्तान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो ये कौन सी तरंग पैदा करते हैं दोस्तों? ध्वनि बूम तरंग पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? तो ये होती है दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो यह है समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, यदि पूर्ण तरंगदृष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति यानी कि इनपुट फ्रिक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति यानी कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो ये भी क्या होगी दोस्तों? n होगी। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है दोस्तों ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो इसकी ध्वनि होती है दोस्तों पराश्रव्य होती है। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों उसका वेग एक समान हो सकता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है तो वह है दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण होता है। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये परत है दोस्तों कौन सी? आयन मंडल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो ये होती है दोस्तों अवमंदित कंपन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन होता है दोस्तों करंट के प्रवाह को बढ़ाना। नेक्स्ट है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो यह दर्शाता है रोधोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों श्रेणी द्वितीय लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक समान गति वाला पिंड तो ये त्वरित हो सकता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो वास्तविक वजन से कम रहता है। नेक्स्ट है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो ये तकनीक है दोस्तों चुंबकीकरण। नेक्स्ट है, द्रवों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि एक
प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण कितना है? तो 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है समांतर लाइनों द्वारा। नेक्स्ट है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? तो ये रखता है 1 से कम। नेक्स्ट है, बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को किस लिए खड़ा नहीं होने दिया जाता? तो ये इसलिए क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण। तो त्वरण कैसा होता है दोस्तों? अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो उस पर होता है उत्क्षेप बल कार्यरत होता है। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये गुरुत्वीय बल पर काम करता है। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो यह है दोस्तों कोशिकीय घटना। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एनरॉयड बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारे का स्तर घटने लगता है। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा पवन यानी कि वायु की गति मापी जाती है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो वही दोस्तों पवन का वेग यानी वायु की गति मापना इसका काम होता है। नेक्स्ट है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की सघनता या शुद्धता मापते हैं। नेक्स्ट है, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो वही है दोस्तों लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा? विमीय सूत्र होता है दोस्तों m इनवर्स L⁻³ और T-2 इनवर्स। नेक्स्ट है, विमीय सूत्र m L इनवर्स और T-2 इनवर्स किसके तदनुरूप है? तो ये होता है दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? तो ये होती है द्रव्यमान। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस समय कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के भार के बराबर। नेक्स्ट है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग की जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? तो वही है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? तो ये जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रक्षेपक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो ये होता परवलय। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कैसी चाहिए? तो ये चाहिए ऋणात्मक। नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ये होता है दोस्तों स्थानांतरणीय घूर्णी गति। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।